नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस के अंदर नियोजन और विकास नीति आयोग पाठ की हमने शुरुआत की थी। हमने काफी कुछ तक हमने इसमें अध्ययन कर लिया था कि नियोजन क्यों आवश्यक है, नियोजन की आवश्यकता क्यों है, नियोजन क्यों बनाया गया, ठीक है, नीति आयोग क्यों बनाया गया। 1950 में नीति आयोग का गठन किया गया था, जिसे योजना आयोग जिसे कहते हैं, वर्तमान में उसको नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब नियोजन क्यों, हमारे सामने प्रश्न है, नियोजन क्यों। अब नियोजन क्यों है, इसके लिए कुछ बिंदुवार इसका हम अध्ययन करेंगे कि नियोजन हमारे लिए आवश्यक क्यों है, ठीक है। इसमें बताया गया कि हमारे देश में सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति और हमारे आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियोजन अपनाया गया। नियोजन अपनाने के पीछे क्या है, इसको अपनाने के पीछे सामाजिक आर्थिक उद्देश्य पूर्ति के लिए नियोजन क्यों अपनाया गया है। सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ी, और नियोजन की जो आवश्यकता हमें पड़ी, आज हमारी आवश्यकताएं चुनौतियां भिन्न भिन्न है। हमारी आवश्यकताएं और चुनौतियां क्या है, भिन्न भिन्न है। तो उन भिन्न भिन्न आवश्यकता व चुनौतियों के लिए नियोजन के प्रयास भी परिवर्तित रूप में हमें प्रारंभ कर दिए हैं, जिनके उद्देश्यों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से या कुछ ऐसे बिंदुओं के माध्यम से क्या है, उनका अध्ययन करेंगे। तो हमारे नियोजन क्यों है कि सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियोजन का होना आवश्यक है। अब किस तरीके से नियोजन का होना आवश्यक है, नंबर 1 पहला जो बिंदु दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि संसाधनों का समुचित उपयोग जिससे इनके अपव्यय को रोककर राष्ट्रीय विकास किया जा सके। यानी संसाधनों का उपयोग इस तरीके से करना है, संसाधनों का जो उपयोग है हमें इस आधार पे करना है जैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और बचे भी रह जाए। भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम उसे क्या कर सकें, उनके लिए बचा के रख सकें, और वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हम कर सकें। तो जिसे हम क्या राष्ट्रीय विकास किया जा सके, यानी संसाधनों का उपयोग ऐसे करें जिससे राष्ट्रीय विकास हो। मतलब संसाधनों का इस तरीके से हमें उपयोग करना है जिससे क्या है कि राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र के विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। इस तरीके से हमें क्या करना है, संसाधनों का उपयोग करना, संसाधनों को उपयोग में लाना है, ठीक है। दूसरा है कि देश में व्याप्त बेरोजगारी दूर कर, देश में हमें क्या करना है कि बेरोजगारी को दूर करना है। अब बेरोजगारी दूर करने के लिए लोगों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। बेरोजगारी दूर करें जिससे क्या हो, बेरोजगारी दूर करें जिससे रोजगार की प्राप्ति हो। मतलब बेरोजगारी को दूर करके रोजगार उपलब्ध करवाना, ये धारणा किसकी होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए, प्रत्येक नागरिक की होनी चाहिए। इससे लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके, बेरोजगारी को दूर करना है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर हो, कहाँ का, सार्वजनिक क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। इस तरीके से क्या है, बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। कौशल विकास देश के नागरिकों की
क्या है, प्रतिभा को जागृत कर, यानी कौशल विकास के द्वारा, कौशल विकास से नागरिक प्रतिभा को जागृत कौशल विकास से नागरिकों की प्रतिभा को जागृत करना है, जिससे क्या है, उनमें अपने आप में आत्मविश्वास हो कि वो उस कार्य को संपादित कर सकते हैं, उनमें इस प्रकार की दक्षता है कि वो उस कार्य को सही तरीके से संपादित कर सके। ऐसे नियोजन का निर्माण करना है, ठीक है। और आर्थिक असमानता कम करना भी नियोजित विकास का प्रमुख हिस्सा है। आर्थिक असमानता दूर करना नियोजित विकास का सूत्र है। मतलब आर्थिक असमानता है, उसे क्या करना चाहिए, दूर करें, जिससे भी क्या है, आर्थिक असमानता दूर होना भी, ये भी क्या बताया गया, नियोजित विकास का सूत्र बताया गया। एक नियोजन है, इसमें आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, यानी क्रमबद्ध तरीके से आप जो असमानता व्याप्त है, आर्थिक असमानता व्याप्त है, उसे दूर करना है। और संतुलित विकास की ओर संतुलित विकास की क्रिया संचालित करनी, इस तरीके का विकास संचालित करना है जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो, आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। और संपूर्ण राष्ट्र का विकास नियोजन के माध्यम से सभी प्रांतों व क्षेत्रों का संतुलित विकास किया जाना ही प्रमुख लक्ष्य है। सभी प्रांत व राष्ट्र में संतुलित विकास का लक्ष्य तय करना है। मतलब क्या करना है कि सभी प्रांतों में जितने भी प्रांत है, 28-29 जितने भी प्रांत है, वहां संतुलित विकास का लक्ष्य तय करना है। राष्ट्र के अंदर इस तरीके की योजनाएं निर्मित करनी है, जिससे क्या है कि यहाँ पे जो भी समस्या है, उन समस्याओं को दूर करना है, जिससे क्या किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न नहीं हो, ठीक है। और जन कल्याण के कार्यों को करने की क्षमताएं भी नियोजन से विकसित होती है। जन कल्याणकारी कार्य करें, क्या करें, जन कल्याणकारी कार्य करें, जिससे भी क्या नियोजन की क्षमताएं विकसित होती है। जन कल्याणकारी कार्यों से भी क्या है कि नियोजन की क्षमताएं विकसित होती है, जो नियोजित तरीके से ये लोगों तक पहुंचाना आवश्यक होता है, नियोजन उपलब्ध करवाना है, ठीक है। और सामाजिक उन्नति भी नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक उन्नति नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक उन्नति नियोजन का प्रमुख उद्देश्य। सामाजिक उन्नति भी क्या बताई गई है, नियोजन का प्रमुख उद्देश्य बताया गया, जिससे समाज के अंदर उन्नति हो। समाज के अंदर उन्नति करने के लिए नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि सभी तरीके के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, सभी लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अर्जित होना चाहिए। आर्थिक मामलों में सरकार की भूमिका को स्पष्ट करने, आर्थिक मामलों के अंदर सरकार की भूमिका भी क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे क्या है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक हित की प्राप्ति हो सके। अब भारत में नियोजन के लक्षण कौन कौन से, नेक्स्ट बिंदु है भारत में नियोजन के लक्षण। भारत में नियोजन के प्रमुख लक्षण।
प्रमुख लक्षण, लक्षण या लक्ष्य, कुछ भी इसको हम कह सकते हैं, लक्षण भी कह सकते हैं और लक्ष्य भी। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी को पता है कि भारत कैसा देश है, भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत कैसा राष्ट्र है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। और भारत जब लोकतांत्रिक राष्ट्र है तो जहां केंद्र व राज्य की सरकारों का शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया द्वारा बदलाव स्वाभाविक रूप धारण कर चुका है। मतलब केंद्र और राज्य के मध्य चुनाव प्रक्रिया होती है, केंद्र में अलग चुनाव होते हैं और राज्यों में अलग तरीके से, राज्य की सरकार अलग होती है, केंद्र की सरकार अलग होती है। इस तरीके की व्यवस्थाएं भारत के अंदर प्रचलित है। शक्तियों का विभाजन किया गया है, शासन सत्ता का विभाजन किया गया है यहाँ पे। तो हमारा एक देश कैसा है, ये भारत लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश के अंदर चुनावों की जो प्रक्रिया, केंद्र और राज्य सरकारों का शांतिपूर्ण चुनावी प्रक्रिया, यानी क्या उद्देश्य है भारत के अंदर लोकतांत्रिक देश का, एक ही उद्देश्य रहता है, वह है कि चुनाव प्रक्रिया कैसी हो, शांतिपूर्ण तरीके से, केंद्र की और राज्य के अंदर दोनों ही जगह जो चुनाव हो वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। और नीति निर्माण व नियोजन की इस प्रक्रिया में राष्ट्रहित कभी भी गौण नहीं हुआ है। नीति निर्माण व नियोजन की प्रक्रिया के अंदर क्या है, नीति निर्माण व राष्ट्रीय हित गौण नहीं होते हैं। मतलब नीति निर्माण के वक्त राष्ट्रीय हित गौण नहीं है, सामान्य नहीं है, महत्व है, इनका विशेष महत्व रहता है, इनको विशेष महत्व दिया गया है। मतलब नीति निर्माण में राष्ट्रीय हित को महत्व नहीं देके राष्ट्रीय हित को महत्व दिया जाता है, ये गौण नहीं है, सामान्य नहीं है, राष्ट्रीय हित प्रमुख होता है। नीति निर्माण इस तरीके से किया जाए जिसके अंदर राष्ट्र का हित सबसे पहले, इस तरीके की नीतियों का निर्धारण किया जाना चाहिए जिसमें राष्ट्र का हित सबसे ज्यादा प्रचलित होना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप को भी ध्यान में रखा गया और संवैधानिक जो मूल्य हैं उनको भी ध्यान में रखा गया। नियोजन के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी नियोजन के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 7 दशकों में ये चीजें हमें दिखाई दी है कि किस तरीके से राष्ट्रीय हित इसमें समाहित है। हमारी योजना काल ढांचे में निम्नलिखित लक्षण है जिसका हम अध्ययन करते हैं कि अच्छा नियोजन राष्ट्र समृद्धि का प्रतीक है। अच्छा नियोजन किसका प्रतीक बताया गया है, अच्छा नियोजन राष्ट्र समृद्धि का अच्छा नियोजन राष्ट्र समृद्धि का प्रतीक है। अब जिस तरीके से अच्छा नियोजन राष्ट्र समृद्धि का प्रतीक है, जिसके लिए देखो कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग, जो हमारे पास में जो संसाधन है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, संसाधनों का अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। औद्योगिकरण में क्रमबद्ध वृद्धि, औद्योगिक इस तरीके से उद्योग धंधे स्थापित की जाए, औद्योगिकरण में क्रमबद्ध वृद्धि हो। औद्योगिकरण के अंदर क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध तरीके से वृद्धि होनी चाहिए। और कृषि व पशुपालन का समांतर विकास, कृषि व पशुपालन का विकास, कृषि व पशुपालन के क्षेत्र में विकास, कृषि व पशुपालन के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। इस तरीके से विकास करें जिसे कृषि व पशुपालन किया जा सके, इस तरीके का विकास होना चाहिए।
ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक एवं संप्रेषण के क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक व संप्रेषण के क्षेत्र में क्या है, अधिक से अधिक यानी तीव्र गति से आगे बढ़ना है। और शासकीय कार्यतंत्र, किसमें, शासकीय कार्यतंत्र में पारदर्शिता लाना, शासकीय यानी शासन व्यवस्था के अंदर क्या है, शासकीय कार्य तंत्र सही होना चाहिए, यानी इसमें पारदर्शिता लाना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव वगैरह नहीं हो इत्यादि। ये लक्षण इसके अंदर क्या है, निम्न प्रकार से लक्षण इसके अंदर विद्यमान है। ठीक है। भारत में नियोजन की प्रकृति उतार चढ़ाव वाली रही है। भारत के अंदर जो नियोजन की जो प्रकृति है वो कैसी रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, एक साथ विकास नहीं हुआ है, क्योंकि विस्तृत बड़ा देश है तो इसमें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी कई समस्याएं हैं। ठीक है। तो ये नियोजन की जो प्रक्रिया एक साथ चलने वाली नहीं है, इसमें कई प्रकार के क्या है कि उतार चढ़ाव देखने को हमें मिले। नीति निर्माताओं के विचारों एवं अवधारणाओं ने भी इसे प्रभावित किया। जो नीतियां निर्मित करने वाले कि गए साल कैसी नीतियां बनाई, इस साल कैसी, आने वाली सरकार कैसी नीतियां बनाएगी, तो इससे भी नियोजन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रभावित होती है और उदारवादी स्वरूप धारण कर लेती है। ऐसा उदारवादी स्वरूप धारण कर लेती है। वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी नियोजन पर दिखाई देता है। किसका प्रभाव, वैश्वीकरण का, यानी तीव्र औद्योगिकरण की जो व्यवस्था है, तीव्र व्यापारिक जो प्रक्रिया है, उसका प्रभाव भी हमारे नियोजन पे हमें देखने को मिलता है। सामाजिक क्षेत्र में मुद्दे, सामाजिक क्षेत्र में मुद्दे कृषि, पेयजल, ग्रामीण स्वास्थ्य, ऊर्जा, साक्षरता व पर्यावरण हमारे नियोजन से ओझल नहीं हुए हैं। ये सब हमारे नियोजन से क्या नहीं हुए हैं, ओझल नहीं हुए। हम आज भी इसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, साक्षरता के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है, और पेयजल के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आज भी हम इसी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं। तो भारत में नियोजन के लिए निम्नलिखित लक्षण है जिसका हमने अध्ययन किया। आज भी इस नियोजन के क्षेत्र के अंदर कार्यरत है। कुछ क्षेत्र, कुछ सरकार की नीतियां जिससे नियोजन प्रभावित होता है, लेकिन अब धीरे धीरे सुचारू रूप से इन व्यवस्थाओं को क्या है, क्रमबद्ध तरीके से लाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो बिंदु होगा नियोजन का विकास से संबंध, इसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।